हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो हमारा क्लास है यानी वीडियो है वो है क्लास 10 से संबंधित, जो हम लोग एक सीरीज टाइप का लेके आए हैं। इस बार जो 2025-26 में एग्जाम होने वाला है बोर्ड का क्लास 10 का, उसमें सेट 1 का 1 2 3 वीडियो बनाए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है यानी उस संबंधित है, यानी सेट 1 से मॉडल सेट का सेट 1 से ये चौथा वीडियो है। और आज हम लोग बात करेंगे इसमें 5 नंबरिया क्वेश्चन। और 5 नंबरिया क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक। आप उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक आप उसमें देखेंगे कि 6 सवाल होंगे, लेकिन आपको एग्जाम में 4 सवाल का आंसर देना है और हर एक सवाल 5 नंबर का होगा। यानी 47 से लेके 52 तक 5 4 20 नंबर का आप लोग को, यानी 20 नंबर आप लोग को एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए, हमारे पास जो पहला सवाल है वो कहता है, यानी 47 नंबर का पहला सवाल कहता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है और पूरे कैप्सूल की जो लंबाई या ऊंचाई आप कहें तो उसकी जो लंबाई है वो दिया हुआ है 14 mm और कैप्सूल का जो व्यास है वो दिया गया है 5 mm। तो हमें बताना है कि कैप्सूल का आयतन क्या होगा और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक साथ 2 सवाल पूछा जा रहा है, कैप्सूल का आयतन और कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहले हम तो एक कैप्सूल बनाएंगे, यानी आप लोग देखेंगे जो कैप्सूल का आकृति होती है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहां से यहां तक आप देखें तो ये बेलनाकार भाग है। अब इसके ऊपर और इधर यानी दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ भी एक अर्धगोला लगा हुआ है और यहाँ भी एक अर्धगोला लगा हुआ है। अब यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो है 14 mm और इसकी जो व्यास है वो कितना दिया गया है 5 mm। अब आप बात करें, यहां से यहां तक 5 है तो आधा कितना हो जाएगा 2.5 mm हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक की जो मेरी लंबाई होगी वो कितना होगी 2.5 और यहां से यहां तक भी होगा 2.5। अब बीच में जो बच जाएगा लंबाई वो कितना होगा 9 mm। यानी बेलनाकार भाग की जो लंबाई होगी वो 9 mm होगा और यहां से यहां तक यानी इसकी जो व्यास होगी यानी अर्धगोले की व्यास वो 5 mm होगा और यह अर्धगोला इसी बेलन पे लगा हुआ, इसका मतलब बेलन का भी व्यास होगा 5 mm। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेलनकार भाग के लिए हल में बेलनकार भाग की लंबाई, यानी लंबाई की जगह हम ऊंचाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ऊंचाई के लिए h होता है। बेलनकार भाग की ऊंचाई h बराबर 9 mm। अब बेलनकार भाग का व्यास भी होगा, बेलनकार भाग का व्यास d बराबर, अब बेलनकार भाग का व्यास यानी यहां से यहां तक कितना है 5 mm। तो हमें जब भी दिया हुआ रहेगा d तो हमें निकालना पहले r, और r बराबर होता है d/2, नहीं r बराबर होता है d/2, r की जगह d का मान है 5 mm/2। यानी r का जो मान आएगा वो 5 mm/2 आएगा। या तो अब इसे भाग करना चाहें तो 2.5 भी आ सकता है। यानी इसको हम चलिए यहीं तक लिखते हैं क्योंकि इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब हमारे पास जो है वो अर्धगोला बच गया। अब अर्धगोले का जो व्यास है वही सेम है, तो अर्धगोले का व्यास जो होगी वो बेलन के व्यास के बराबर होगा और जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या मुझे पता चल गया r बराबर है 5/2। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या भी है 5/2 क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में लगा हुआ है। तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या को r कहते हैं, रेडियस 5 mm/2 है। अब हमें कह रहा है ये जो कैप्सूल है इस कैप्सूल का पहले आयतन बताना है, उसके बाद इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं कैप्सूल का आयतन कैसे होगा। तो इस कैप्सूल में आप देखें तो इसमें 2 आकृति है। एक तो बीच में आप देख पा रहे हैं बेलन है और दोनों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जब दोनों अर्धगोलों को एक जगह आप शामिल करेंगे, मिलाएंगे, तो आपको एक बड़ा गोला नजर आएगा और गोले का आयतन होता है 4/3 गुना πr³। या अगर आप अलग अलग बनाना चाहें, जैसे अर्धगोले, दोनों अर्धगोलों को अलग अलग अगर रखें तो 2 का अर्धगोला है इसलिए 2 गुना हो जाएगा और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ और बीच में है बेलन और बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। चलिए हम आगे लिखते हैं कैप्सूल का आयतन, यानी हमसे पूछा जा रहा है कैप्सूल का आयतन। और कैप्सूल का आयतन क्या होगा 2 गुना अर्धगोले का आयतन प्लस एक बेलन यानी बेलन का आयतन।
आप यहाँ देखें, ये 2 की जगह 2 रहेगा। अर्धगोले का आयतन अभी बताए थे 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, आगे बेलन का आयतन है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि क्या क्या कॉमन है। सबसे पहली बात तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4/3 पाई आर क्यूब प्लस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी जो चीज दोनों में हो। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई, इसका मतलब पाई कॉमन हो गया। आर क्यूब यानी आर 3 बार है और यहाँ आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार है, तो जो छोटा वाला नंबर होता है, जो छोटा होता है उसे कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर कॉमन, इसके पास बच जाएगा 4/3 और एक बार आर, और इसके पास बच जाएगा एच। अब इसी में हमें सिर्फ मान रख देना है। तो चलिए हम आकृति को मिटा देते हैं। आगे आप लोग को यहाँ के बाद इधर देखना है। चलिए और एक बार लिख देते हैं। ये पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ देखना आर का मान है कितना, तो 5/2 है। उसका जो मात्रक है एम है वो बाद में रख देंगे। तो आर का मान सिर्फ है 5/2। अब ब्रैकेट के अंदर और यहाँ बीच में हम गुना भी दे सकते हैं। 4/3 की जगह 4/3 रहेगा गुना आर। आर का मान वही 5/2 प्लस एच का मान है 9। आगे यहाँ के बाद चलिए यहाँ देखते हैं। ये है 22/7, 22/7 लिखेंगे। अब आगे देखें आप, 5/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5/2 बार गुना करेंगे तो 5/2 गुना 5/2, और ब्रैकेट की जो अंदर है वो है, चलिए इसको इसके साथ काट देते हैं तो यहाँ बच गया 2 को 5 से गुना कर देंगे 10, तो 10/3 हो जाएगा। 10/3 प्लस, और इधर है 9, नीचे में हम अपने से 1 लिख दिए। अब ये 22/7 रहेगा गुना 5/2 गुना 5/2। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो आप देख पा रहे हैं वो है भिन्न जोड़, और भिन्न जोड़ हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इसको इसके साथ गुना कर देना। 10 को अगर 1 से गुना करेंगे 10 होगा, और 9 कितना हो जाएगा 27, और बटे इन दोनों को जब गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यानी 22/7 गुना 5/2 गुना 5/2, और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और बटे में है 3। अब देखेंगे कौन किसके साथ कट रहा है। या तो आप ऐसा करें, ये इसको इसके साथ डायरेक्ट काट सकते हैं, ये 11 हो गया, और कहीं कट रहा है क्या, नहीं। तो अब क्या बच गया मेरे पास 11 गुना यहाँ बच गया 5, यहाँ 5 और यहाँ 37, और बटे में हमारे पास है 7 2 3, 7 गुना 2 गुना 3। अब ऊपर वाला नंबर एक साथ गुना करेंगे और नीचे वाला नंबर एक साथ गुना करेंगे। जैसे हम पहले 5 को 5 के साथ गुना करते हैं 25 और 37, तो 25 को 37 के साथ गुना करेंगे, उसके बाद हम 11 से गुना करेंगे। तो 37 को अगर हमें 25 के साथ गुना करना हो तो 5 7 35 होगा, 3 बच जाएगा। 5 7 35, 5 3 बच गया, 5 3 15 और 3 18। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको जोड़ेंगे 5 8 4 12 के 2, ये हो जाएगा 825 ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 5 गुना करेंगे कितना हो गया 25, 25 लिख दिए, और 37 के साथ गुना करेंगे। 5 7 35 के 5, हाथ में 3 बच गया, 5 3 15 और 3 18 हो गया। 2 को 7 से गुना करेंगे 14 होगा, 1 बच गया। 2 को 3 से गुना करेंगे 6 और 1 7। 5 का 5 हो गया, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 7 और 1 8, और उधर जो हाथ में बच गया था, यानी ये दोनों से ही 7 और 1 8 हो गया, और हाथ में मेरा जो बचा था वो 1 यानी 9 हो जाएगा। तो इस तरह से 925 हो जाएगा। अब 925 को हमको 11 के साथ गुना करना है। तो जब भी किसी भी संख्या को अगर 11 से गुना करना हो तो आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको एक संख्या के बाद इस तरह से लिखें और दोनों को जोड़ दें तो वो 11 के साथ गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 925 को अगर हमें 11 से गुना करना है तो 925 को ही 2 बार लिखना है। किस तरह, एक संख्या इधर लिखना है, यानी यहाँ से 5 स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ से 5 स्टार्ट करना है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 लिखना है, और ये वाला 9 यहाँ। अब सबको जोड़ दीजिए, वो समझिए 11 से गुना हो गया। अब ये इसके साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 9 और 2 11 के 1 हो गया, और ये 9 और 1 10, यानी 10,175 हो गया सबको गुना करने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, इन सबको गुना करेंगे तो 10,175, और हमारे पास जो नीचे में है 3 को अगर 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, या 7 दूनी 14 और 14 तिया कितना हो गया 42। अब यहाँ लिख देंगे 42, और सवाल में था mm, तो यहाँ लिखेंगे mm का क्यूब, क्योंकि हमें सवाल में पूछा जा रहा है कि आयतन बताइए क्या होगा। तो इस तरह से 10,175/42 mm होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। 7 2 3 7 2 3, 7 दूनी 14 और 14 तिया 42 हो गया, या 3 दूनी 6 6 7 42। तो इस तरह से हमारे पास पहला आंसर आता है, यानी
कैप्सूल का आयतन। अगला यानी इसी सवाल में आगे कहा जा रहा है कि बताइए कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए अब देखेंगे कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कैप्सूल की अगर बात करें तो कैप्सूल में अभी बताए थे जो आकृति उसमें दो अर्धगोले लगे हुए हैं और एक बेलन, यानी दो अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, उन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो पहले लिखेंगे दो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस और एक है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा क्योंकि बीच में खाली है। बेलन का वक्र यहां होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम नीचे में लिखते हैं इसका फॉर्मूला। ये दो के जगह दो रह जाएगा गुना अर्धगोले का, दो के जगह दो लिख दें और ये जो अर्धगोला है इसका फॉर्मूला होता है, यानी इस तरह से अगर आधा घिरा हुआ है और फिर दोनों को इस तरह से मिला देंगे तो एक गोल बन जाएगा। और अर्धगोले की बात करें यानी बीच से आधा, तो इसको कहते हैं 2πr², और उधर भी हो जाएगा 2πr², यानी दो बार, इसलिए हम यहाँ दो लिखे। अब हो जाएगा 2πr²। आगे है प्लस बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होता है 2πrh। अब यहाँ लिखेंगे 2πrh। अब इन दोनों में देखना है कॉमन क्या, ये दो को दो के साथ अगर हम चाहें गुना करना तो कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम कॉमन लेंगे कि इसमें दो है तो इसमें भी दो है, यहाँ पाए है वहां भी पाए है, r² यानी r दो बार है और यहाँ r, इसका मतलब r यहाँ एक बार है, h इसमें नहीं उसमें h है, यानी जो दोनों में उसी को कॉमन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम दो कॉमन ले लें, उसके बाद पाए r² और वहां r, तो r एक बार कॉमन होगा। अब इधर देखेंगे हमें हमारे पास क्या बचा, यहाँ 2 है, 2 बच गया। उसके बाद r² में से r को कॉमन लिए हैं और एक r बच जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए 2πr, इसके पास क्या बच गया, सिर्फ h बचा है। अब सबका मान इसमें रख देंगे, दो की जगह दो रहेगा, पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान है 5/2। अब ब्रैकेट के अंदर में देखेंगे 2 गुना r का मान वही है 5/2 प्लस h का मान कितना है 9। अब देखेंगे कौन कौन सा नंबर कट रहा है, ये आप देखें ये इसके साथ कट रहा है, तो हमारे पास क्या बच गया 22 और 5। चलिए उधर लिख देते हैं। आप यहाँ के बाद इधर देखें 22 है बटा 7 गुना 5, यानी सिर्फ 5 है, ये तो कट ही गया। अब इसके अंदर ये दोनों को काट देंगे। अब ये 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, यानी ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास बच जाएगा 14 ना, 14 लिखेंगे। अब 7 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, यानी 14 हो गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 को अगर 22 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 220। और सवाल में mm था मात्रक, तो यहाँ mm हो गया, और क्षेत्रफल कहेगा तो उसमें स्क्वायर होता है, तो इस तरह से स्क्वायर लिखेंगे, यानी कैप्सूल का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 220 mm का स्क्वायर। आप लोग भी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।